विद्यार्थी की सफलता का रहस्य। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम आदित्य था। वह एक साधारण किसान परिवार से था। उसके माता पिता खेतों में मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करते थे। घर में संसाधन सीमित थे, लेकिन आदित्य के मन में ज्ञान प्राप्त करने की तीव्र जिज्ञासा थी। वह हमेशा अपने बड़े सपनों के बारे में सोचता और उन्हें साकार करने की कोशिश करता। गांव में शिक्षा का अधिक महत्व नहीं था। अधिकांश लोग मानते थे कि खेती करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, लेकिन आदित्य की सोच इनसे अलग थी। वह जानता था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे वह अपने और अपने परिवार की स्थिति बदल सकता है। संघर्षों से भरा प्रारंभिक जीवन। आदित्य का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। सुबह सुबह खेतों में काम करना, दोपहर को पढ़ाई करना और रात में दीपक की रोशनी में पढ़ाई करना उसका रोजमर्रा का जीवन था। उसके पास न तो अच्छे कपड़े थे और न ही पर्याप्त किताबें। फिर भी वह अपनी जिज्ञासा और दृढ़ संकल्प के कारण कभी हार नहीं मानता। गांव के अन्य बच्चे जब खेल कूद में व्यस्त रहते तो आदित्य अपने छोटे से कमरे में किताबों के साथ बैठा रहता। वह जानता था कि यदि उसे जीवन में आगे बढ़ना है तो उसे अपनी ऊर्जा और समय का सही उपयोग करना होगा। संत से मुलाकात। एक दिन गांव में एक संत आए जो आध्यात्मिक और नैतिक जीवन का उपदेश दे रहे थे। संत ने अपने प्रवचन में ब्रह्मचर्य, संयम और अनुशासन के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, यदि तुम अपने मन और शरीर को नियंत्रित कर सको तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकती। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मन की शुद्धि और आत्मशक्ति बढ़ती है। यह सफलता का पहला कदम है। आदित्य ने संत के प्रवचन को बड़े ध्यान से सुना। वह संत से मिलने गया और उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं जीवन में महान बनना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास संसाधन नहीं है और मेरा मन बार बार विचलित हो जाता है। मैं क्या करूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, महानता संसाधनों से नहीं बल्कि संयम और अनुशासन से प्राप्त होती है। यदि तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सको और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन। संत के शब्दों ने आदित्य के जीवन को बदल दिया। उसने निश्चय किया कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और अपनी सभी इच्छाओं और ऊर्जा को शिक्षा के लिए समर्पित करेगा। उसने अपने जीवन में अनुशासन को अपनाया। आदित्य सुबह जल्दी उठता और योग व ध्यान करता। यह उसकी मानसिक शांति और एकाग्रता को बढ़ाता था। वह अनावश्यक बातों और व्यर्थ के कार्यों से दूर रहता। उसने तय किया कि वह केवल उन्हीं गतिविधियों में शामिल होगा जो उसे उसके लक्ष्य के करीब ले जाएंगी। उसने अपनी दिनचर्या बनाई और उसका पालन किया। दिन का हर क्षण उसने अपनी पढ़ाई और मानसिक विकास के लिए समर्पित कर दिया। कठिनाइयों का सामना। आदित्य के इस परिवर्तन को देखकर गांव के लोग हैरान थे। कई लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी मेहनत करने से कुछ नहीं होगा, तुम भी हमारे जैसे किसान बनोगे। लेकिन आदित्य ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी समय और संसाधनों की कमी। किताबें खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने स्थानीय स्कूल के शिक्षक से अनुरोध किया कि वह उसे पढ़ाई में मदद करें। शिक्षक उसकी लगन से प्रभावित हुए और उसे किताबें उधार दीं। शिक्षा में प्रगति। आदित्य ने धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में प्रगति करना शुरू किया। उसका ध्यान और स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वह जो भी पढ़ता उसे तुरंत याद कर लेता। यह ब्रह्मचर्य और ध्यान के कारण संभव हुआ। उसने कड़ी मेहनत और अनुशासन के बल पर गांव की परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया। अब लोग उसकी लगन और मेहनत की सराहना करने लगे। बड़ी परीक्षा की तैयारी। गांव के प्रधान ने उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए उसे शहर में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। आदित्य के लिए यह एक बड़ा मौका था। शहर में शिक्षा का स्तर ऊंचा था और वहां के छात्र अधिक सक्षम और संसाधन संपन्न थे। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उसने अपने ब्रह्मचर्य और अनुशासन का पालन जारी रखा। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता और अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से केंद्रित रहता। उसके साथी छात्र जहां मनोरंजन और अन्य गतिविधियों में समय बर्बाद करते थे, वहीं आदित्य अपनी पढ़ाई में लीन रहता। उसने अपने समय और ऊर्जा का उपयोग अत्यधिक प्रभावी ढंग से किया।
सफलता की ऊंचाइयां कड़ी मेहनत और लगन के बल पर आदित्य ने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उसने सभी परीक्षाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और अपनी योग्यता के बल पर सबसे महत्वपूर्ण चीज है अनुशासन, ब्रह्मचर्य और आत्मनियंत्रण। अगर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें, तो कोई भी बाधा हमें सफल होने से रोक नहीं सकती। आदित्य ने अपने अनुभव से यह जाना कि सफलता केवल संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारी मेहनत, लगन और सही दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। उसने अपनी सफलता के माध्यम से यह संदेश दिया कि शिक्षा और संयम का पालन करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महानता प्राप्त कर सकता है। यह कहानी उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा है जो कठिन परिस्थितियों में भी अपने सपनों को साकार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं।